बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनद औलियाए, पीछे बात हुई सैयद अम्बियाए, अल्लाह के नबियों के सरदार पर रहमत कामिला नाजिल हो। वसनद औलियाए, अल्लाह के जो औलिया हैं उनकी सनद पे रहमत कामिला नाजिल हो। सनद क्या है? अस्सनदु मस्तुनिदत इलैहि, जिसका सहारा लिया जाए या जिसके साथ निस्बत कायम की जाए, जो एक हमारी ज़ुबान में हम कह लें कि जहाँ जाके बात ख़त्म हो जाए। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के औलिया की सनद हैं। और औलिया से मुराद औलियाहु तआला ख़वासुहु, औलिया से आम औलिया मुराद नहीं, ख़ास औलिया मुराद हैं। आम्मुम मिन अन यकूना, हाँ जी, फिर आम हैं कि वो औलिया में से हमारे नबी हों या गैर हों। यानी कि एक तो ख़वास औलिया मुराद हैं, औलिया से ख़ास औलिया मुराद हैं, और फिर लफ्ज़ औलिया ये तमाम को शामिल है। यानी कि यहाँ पे आप जहन में ये रखें कि हर नबी जो होता है वो वली ज़रूर होता है और हर वली नबी नहीं होता। इसलिए हमने कहा ख़ास औलिया, हर नबी क्या है? वली। जिस तरह पीछे हमने बहस पढ़ी थी कि अम्बिया जो इजाफ़त है इस्तिग़राक़ के लिए, तमाम नबी शामिल हैं, लेकिन अक़ल का तकाज़ा ये है कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल नहीं। इसी तरह अब ज़ाहिरन बात यह अअम्मुम मिन अन यकूना नबिय्यना वग़ैरह, के हमारे नबी हों या गैर हों। लाकिन यख़रुजु नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदलालतिल अक़ली, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर लफ्ज़ औलिया में दाखिल वली हैं, लेकिन यहाँ दाखिल नहीं, क्योंकि अगर यहाँ दाखिल करेंगे तो हम गोया कि आप अपने लिए ही सनद, आप बाकियों के लिए सनद हैं। ठीक हो गया जी। बिदलालतिल अक़ली, वही अक़ली दलालत। वज़ाहिरु, और ज़ाहिर है अन यकूनल मुराद बिल औलिया, यहाँ औलिया से मुराद क्या है? हा हुना मन सिवल अम्बिया, वो मुराद हैं जो नबियों के अलावा हैं, जो नबियों के अलावा वो क्या हैं? मिनल उलमाई व सुलहा, यानी कि उलमा और सुलहा मिन बयानिया। अच्छा जी, यहाँ पे औलिया से मुराद अम्बिया क्यों नहीं है? पीछे तो बात की ना मुतलकन कि वली नबी भी होते हैं, और अगर वो मुराद लें तो हमारे नबी को भी शामिल हैं और दीगर को भी शामिल। लेकिन अकल की दलालत ये है कि यहाँ पे दीगर अम्बिया मुराद हैं, हमारे नबी मुराद नहीं। अब आगे चल के कहा कि इससे मुराद वो हैं जो अम्बिया के अलावा। अगर यहाँ पर भी अम्बिया मुराद लें तो पीछे जो लफ्ज़ गुज़रा है फिर वहाँ पे उसका फ़ायदा कोई नहीं था, तो फिर बग़ैर फ़ायदे के कलिमे का तकरार आ रहा है जो कि मुनासिब नहीं। तो वहाँ अम्बिया मुराद हैं और यहाँ औलिया से वो औलिया मुराद हैं जो अम्बिया नहीं है, कि आप तमाम औलिया की सर। इसीलिए ऊपर कहा कि अल्लाह के औलिया, इससे ख़ास औलिया मुराद हैं। ख़ास औलिया, औलिया तो आम है, हर वली को शामिल है, नबी हो या गैर नबी, लेकिन यहाँ ख़ास औलिया मुराद है। वो ख़ास क्या हैं? जो अम्बिया के अलावा हैं, यानी कि उलमा और सुलहा। और एक कायदा बयान कर रहे हैं, सनाअत तजनीस, शायद पढ़ा हो पहले कहीं। सनाअत तजनीस का मतलब होता है दो लफ्ज़ ख़त के एतबार से तो एक जैसे हों, लेकिन नुक्तों के एतबार से एक जैसे ना हो। जैसे सैयद और सनद, ख़त एक है, ख़त इनका नुक्ते हटा दें तो ख़त इनका एक है, लेकिन नुक्तों से ख़त इनका बदल रहा है। इसी तरह सीन और शीन भी बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो अस्सय्यदु वस्सनदु, ये सनाअत तजनीस से है, ये सनाअत तजनीस से। और आगे चल के वजाहत आएगी, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, पीछे कहा सैयदी अम्बियाई ही और कहा सनद औलिया ही, ये बरात इस्तिहलाल। सैयद और सनद क्या है? क्योंकि मातिन जो हैं शरीफिया के जो राइटर हैं वो मीर सैयद शरीफ जुरजानी हैं, और जिनका लक़ब था अस्सय्यिदु वस्सनदु। क्या लक़ब था? अस्सय्यिदु वस्सनदु, कि सैयदी अम्बियाई व सनद औलियाई, इससे बरात इस्तिहलाल है। क्या कि मुसन्निफ़ के नाम का पता लग रहा है और उस नाम की तरफ इशारा हो रहा है। वाला अहबाबिहिल मुआरिदीन अली आदाइही,
और आपके उन अहबाब पे रहमत कामिला नाजिल हो। इतराज़ ये होगा कि अहबाब पे दरूद भेजा है, आल पर दरूद क्यों नहीं भेजा? तो जवाब मैं पहले ही बता दूं कि अहबाब की जो तारीफ़ की है उस तारीफ़ के अंदर आल भी शामिल है। तो जब अहबाब के अंदर आल असहाब सब शामिल हैं तो अलहदा से जिक्र करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। और आपके अहबाब पे रहमत कामिला नाजिल हो, अल मुआरिज़ीन अली आदाइही, जो मुआरिज़ हैं आपके दुश्मनों के, जो सामना करने वाले हैं आपके दुश्मनों का। वो दुश्मन कौन है? ये नहीं कि कुफ़ार, अल मुनकिरीन अली तौहीद व रिसालतिही, जो इनकार करने वाले हैं अल्लाह की वहदानियत का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का। बिल्लिसान वस्सिनान वल मुअजिज़ा, बिल्लिसान वस्सिनान, इसका ताल्लुक़ है उसके साथ, मुआरिज़ीन के साथ है कि आपके अहबाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का सामना करते हैं अपनी ज़ुबान के साथ भी और अपने आज़ा के साथ भी। सिनान का मतलब वैसे तो दांत होता है ना, लेकिन मतलब क्या है? आज़ा, अपने आज़ा के साथ भी और अपनी ज़ुबान के साथ भी, यानी कि जहाँ बात कहने वाली होती है वहाँ कह देते हैं और जहाँ कुछ करने वाला होता है वहाँ करते हैं, जान हथेली पे लिए फिरते हैं। आगे मौजिज़ात और फुरकान का ताल्लुक़ आ रहा है मुनकिरीन के साथ। ठीक है, तो ये तर्जमा दोबारा देखें कि वो कुफ़ार जो तौहीद और रिसालत का इनकार करते हैं, मौरिज़ात का इनकार करने वाले हैं और कुरान का इनकार करने वाले हैं, और इस तरह इनकार करने वाले कि वो आजिज़ आ चुके अनिल इत्यानी भी मिसली अक्सर सूरत में, कुरान की सबसे छोटी सूरत की तरह कोई सूरत लाने से भी वो आजिज़ आ चुके और फिर इनकार करने लगे। फिर क्या करने लगे? इनकार करने लगे। तो इनका मुकाबला करने वाले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहबाब हैं, वो ज़ुबान से भी कौलन भी मुकाबला करते हैं और फ़ेलन भी मुकाबला करते हैं। वलम यबक़ा फ़ी मक्का ता मुशरिकुन इल्ला व अन युज़हिरल ईमान, और इस तरह का मुकाबला किया कि मक्का में कोई मुशरिक बाकी नहीं रहा मगर ये कि ईमान ज़ाहिर हो गया। क्या मतलब कि जो पहले मुशरिक थे वो तो रहे, या वो नहीं रहे, या रहे तो लेकिन साहिब ईमान हो गए, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वाला अहबाब, अहबाब कौन है? अल्लज़ीना युहिब्बूनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसमीम क़ल्बिहिम व खुलूस एतिक़ादिहिम, वो लोग जो समीम क़ल्ब और खुलूस एतिक़ाद के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। और अंडरस्टूड है वल आलु दाखिलुन फ़ीहिम, के आल भी इनमें शामिल हैं। फ़ला हाजत इला तस्रीह बिहिम, लिहाजा इनको सराहत के साथ जिक्र करने की हाजत नहीं है। वला यज़हब अली का, और ये वही बात जो मैंने पहले समझा दी बरात इस्तिहलाल वाली, कि ये बात मख्फी नहीं तुझ पे कि लफ्ज़िल मनई वन नक़दी व सनदी वल मुआरिज़ा, के ला मानिआ वला नाक़िदा जो पीछे गुजरा, असनद अस्सय्यद, और जो मुआरिज़ा लफ्ज़ है मिन हुस्नी बराअतिल इस्तिहलाल, ये बरात इस्तिहलाल से है। ठीक है, ली अदाबिल मक़ाल, जो गुफ्तगू के आदाब से है। कमा नब्बहना का अलैहि फ़ी अव्वलिल हाल, जैसा कि पहले हम तुझ पे इस बात को वाज़े कर चुके हैं, जहाँ हमने पढ़ा था कि ला मानिआ और ला नाक़िदा को ही क्यों बयान किया। तो कहा था ना कि आगे इल्म मुनाज़रा में मनउ नक़्द की बहस आती है तो उसकी तरफ इशारा हो गया, और सैयद और सनद से किसकी तरफ इशारा हुआ वो भी बता दिया। और मुआरिज़ा, चूँकि फ़न मुनाज़रा के अंदर जो वो एक साइड वाला होता है वो मुआरिज़ा करने वाला होता है, वो दर पे हुआ है, वो मुकाबला जो कर रहा है वो मुआरिज़ा कर रहा है। तो लफ्ज़ मुआरिज़ा भी आगे मकसूद की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे जाके मुआरिज़े की बहस आएगी। ये सारी चीज़ें बरात इस्तिहलाल से हैं, और ये वो बरात इस्तिहलाल जो आदाब मक़ाल को मुनासिब है, गुफ्तगू के आदाब में मुनासिब होती है कि इब्तिदा में ही इशारतन ज़िक्र कर दिया जाता है कि आगे चल के क्या होने वाला है।